नमस्कार दोस्तों, आज की दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। सुरेश्वर जी का एक्सीडेंट हुआ तो उनके दोनों पैर कट गए। मजबूर होकर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। पिता के रिटायरमेंट के बारे में सुनकर दोनों बड़े बेटे झगड़ने लगे कि पापा को मैं अपने पास रखूंगा। दोनों को पैसों का लालच था। बूढ़ी माँ को कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं था। छोटा बेटा जो गरीब था उसने माँ को अपने पास रख लिया। बड़े बेटे ने जब पूरी पेंशन हड़प कर ली तो पिता उस पर बोझ बन गए और दोनों बेटे साथ मिलकर उन्हें उनके छोटे बेटे के घर छोड़ने गए तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटकर फैल गईं, क्योंकि वहां तो राधा जी का दिल सुबह से ही तेजी से धड़क रहा था, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। बार बार जी घबरा रहा था। कभी वो कमरे के आसपास घूमती और कभी दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती। सुरेश जी के आने का वक्त हो गया था, लेकिन वो अब तक ऑफिस से वापस घर नहीं आए थे। राधा जी की नजर बार बार घड़ी पर पड़ रही थी जो शाम के 8 बजा रही थी। सुरेश जी शाम के 6 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज उनका कोई पता नहीं था। सुबह से राधा जी को घबराहट हो रही थी और अब तो उनके मन में बुरे बुरे ख्याल भी आने लगे थे। उन्होंने अपना छोटा फोन उठाया और पति को फोन किया, लेकिन पूरी रिंग बजने के बावजूद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। अब ऊंधे सीधे ख्याल और परेशान उन्हें करने लगे और फिर बहुत टाइम के बाद किसी ने फोन उठाया और ऐसी बात कही जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। एक महिला ने फोन उठाया था और उसने बताया कि वो हॉस्पिटल की नर्स है और ये व्यक्ति अस्पताल के पलंग पर खून से लथपथ पड़े हैं। उनके साथ कोई नहीं है, ना कोई सगा संबंधी, ना रिश्तेदार। इस आदमी को कोई स्ट्रेचर पर सुलाकर चला गया है। साथ में बैग भी थी और बहुत देर से उनके फोन की रिंग बज रही थी, इसलिए मैंने बैग में से फोन निकालकर उठा लिया। ये सुनते ही राधा जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर में वो अकेली थी। फोन उनके हाथ से गिर गया और वो सोफे पर बैठ गईं। उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। फिर जब थोड़ा होश आया तो कांपते हुए हाथों से राधा जी ने एक के बाद एक तीनों बेटों को फोन किया और पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनाई। दोनों बड़े बेटों ने साफ कह दिया कि वो ऑफिस के काम में बिजी हैं। अभी उनका बाहर निकलना मुश्किल है। जबकि छोटे बेटे ने कहा कि माँ तुम दरवाजे में ताला लगाओ, उतनी देर में मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये सुनकर राधा जी को थोड़ी राहत हुई। वो दरवाजे को ताला लगाकर बाहर खड़ी हो गई। 10 मिनट में ही उनका छोटा बेटा मनोज मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया और माँ को पीछे बैठा के वो जल्दी से अस्पताल पहुंच गया, जिसका पता नर्स ने बताया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर सुरेश जी दिखे थे। अभी तक उनका इलाज शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था। सरकारी अस्पताल में सबने उन्हें देखा, फिर भी नजरअंदाज कर दिया था। जब मनोज ने अपने पिता को खून से लथपथ देखा तो वो बहुत चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ गए और फिर इलाज शुरू हो गया। कुछ लोगों के मुंह से जानने को मिला कि वो ऑफिस के बाहर वाला रोड क्रॉस कर रहे थे, जिससे घर जाने वाली बस में बैठ सकें। तभी एक तेज स्पीड में आने वाली कार ने उन्हें बुरी तरह से टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से उनके सर में चोट लग गई, लेकिन बदनसीबी से वो एक दूसरी गाड़ी के नीचे आ गए और उनके दोनों पैर उस गाड़ी के नीचे दब गए। उन्होंने अपने दोनों पैरों को खो दिया था। ऑपरेशन शुरू हो गया था। पैर काट दिए गए थे और सुरेश जी हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। ये बात राधा जी के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। वो सारा दिन भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठी थी कि इस उम्र में उनके सर से उनके पति का साया ना हटे।
उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी। सुरेश जी की जान तो बच गई थी, लेकिन अब वो कभी भी अपने दोनों पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। रात को उनके दोनों बेटे अस्पताल पहुंचे थे। पिता की हालत देखकर दोनों ने माँ के हाथ में कुछ पैसे रखे थे और फिर थक गए हैं ऐसा कहकर वापस चले गए थे। लेकिन मनोज पूरे वक्त तक अस्पताल में ही था। उसने एक पल के लिए भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जो घर पर ही थी। उसने वो दुकान पत्नी के हवाले कर दी थी और खुद पिता की सेवा में लग गया था। जबकि दोनों बड़े बेटे खूब पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी वाले थे। तभी तो उन्होंने ऑफिस की व्यस्तता और थक गए हैं के बहाने बनाकर पिता की जिम्मेदारी में से मुक्ति पा ली थी। एक हफ्ते तक सुरेश जी हॉस्पिटल में थे और उस एक हफ्ते के दौरान मनोज ने अपने पिताजी की बहुत सेवा की। और फिर जब उन्हें अस्पताल में से रजा मिली तो वो माँ बाप को अपने ही घर लेकर गया। सुरेश जी ने अपने जीते जी ही तीनों बेटों का हिस्सा देकर अलग कर दिया था। उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी, जभी तो उन्होंने तीनों बेटों को छोटे छोटे घर बनाकर दिए थे। मनोज तो अभी तक इस घर में रहता था, जबकि दोनों बड़े बेटे आलीशान फ्लैट में रहने चले गए थे और उन छोटे घरों को बेच दिया था। सुरेश जी और उनकी पत्नी खुद भी एक छोटे से 2 कमरे के घर में रहते थे, लेकिन वो किराए का था। सुरेश जी अपना घर नहीं बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि 3-3 बेटों का घर बना दिया है, जब भी दिल होगा किसी भी बेटे के यहाँ चले जाएंगे। ऐसा कहकर वो पूरी तरह से चिंता मुक्त थे। लेकिन कौन जानता था कि 53 साल की उम्र में सुरेश जी अपने दोनों पैरों से मोहताज हो जाएंगे। जब वो मनोज के घर पहुंचे तो उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। राधा जी भी बहू के साथ मिलकर उनका बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे वो ठीक तो हो रहे थे, लेकिन दोनों पैरों से अपाहिज थे। फिर जब उन्हें लगा कि वो अपनी नौकरी को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, तो उन्होंने मनोज से कहा कि मुझे ऑफिस में ले चल, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। मनोज को कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी चाहता था कि इस उम्र में पिताजी आराम करें। उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपने पिताजी को 2 वक्त इज्जत की रोटी खिला सकता था, इसलिए उन्हें ऑफिस में ले आया। सुरेश जी ने रिटायरमेंट लिया और फिर ऑफिस वालों ने कहा कि 1 से 1.5 महीने में आपको आपका फंड मिल जाएगा। 1 हफ्ते के बाद जब दोनों बड़े बेटे सुरेश जी से मिलने आए तो उन्होंने दोनों बेटों को रिटायरमेंट के बारे में बता दिया। बड़े बेटे ने सुनते ही पूछा कि रिटायरमेंट के पैसे कहाँ हैं? ये सुनकर सुरेश जी ने कहा कि वो तो 1.5 महीने के बाद मिलेंगे। अचानक बड़े बेटे का नजरिया बदला और उसने कहा कि पप्पा, ये घर बहुत छोटा है और यहाँ आपके लिए कोई सुविधा भी नहीं है। मनोज की इस छोटी सी दुकान से तो उसका खुद का भरण पोषण हो सकता, तो आपका खर्च क्या उठाएगा? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। ये सुनकर सुरेश जी बहुत खुश हो गए कि बड़े बेटे को उनका ख्याल तो आया। जब उन्होंने पत्नी की तरफ देखा तो राधा जी भी कहने लगी कि ठीक है, हमने मनोज को बहुत तकलीफ दे दी है, थोड़े दिन बड़े बेटे के यहाँ बिता लेते हैं। लेकिन ये सुनकर बड़ा बेटा अचानक उछल पड़ा, कहने लगा कि नहीं माँ, तुम मनोज के साथ रहो, मैं पप्पा को ले जाता हूँ। पप्पा को हमारी जरूरत है, तुम मनोज के साथ रहकर उसके छोटे बच्चों का ध्यान रखो। बड़े बेटे की बात सुनकर सुरेश जी चौंक गए। उम्र के इस पड़ाव पर पत्नी से अलग रहना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो कहने लगे कि मैं राधा को छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? तो बड़ा बेटा कहने लगा कि पप्पा, ये भावुक होने का समय नहीं है। अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा, शहर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा। दूसरा बेटा कहने लगा, पप्पा,
तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा नकली पैर फिट करवा दूंगा, तुम फिर से चलने फिरने लग जाओगे। फिर माँ के साथ अपने घर चले जाना, लेकिन अभी खुद को परेशान मत करो। माँ तो मनोज के साथ खुश है, इसके बच्चे भी माँ से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ माँ का मन लगा रहेगा, तुम माँ की फिक्र मत करो। पहले तो राधा जी को भी ये चिंता हो रही थी कि वो पति के बिना कैसे रहेंगी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि दोनों बड़े बेटे पति का इलाज करवा कर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करवाना चाहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने ही सुरेश जी को समझाया कि इलाज हो जाने के बाद हम वापस अपने घर चले जाएंगे, और यूं भी ये तीनों हमारे बेटे हैं। मैं मनोज के बच्चों के साथ मन लगा लूंगी, सिर्फ थोड़े दिनों की तो बात है। सुरेश जी पत्नी के कहने पर तैयार हो गए, लेकिन फिर दोनों बड़े बेटों में झगड़ा होने लगा। एक कह रहा था कि पप्पा का इलाज मैं कराऊंगा, तो दूसरा कह रहा था कि पप्पा का इलाज मैं कराऊंगा। तो सुरेश जी हंसकर कहने लगे, देखो राधा, मैं कितना नसीब वाला हूँ कि मेरे बच्चे मेरा इलाज करवाने के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चे उनके प्रेम में ये कर रहे हैं, लेकिन मन के भेद तो ऊपर वाला ही जानता है। आखिरकार बड़े बेटे की जीत हुई और अपने पैसों के दम पर वो सुरेश जी को अपने घर लेकर आ गया। सुरेश जी के जाने के बाद राधा जी बहुत उदास हो गई थी, लेकिन मनोज और उसकी पत्नी बच्चों ने उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं पड़ने दिया। मनोज सारा दिन माँ का ध्यान रखता और उनके पास रहता। मनोज के बच्चे भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो सीधे और अच्छे बच्चे थे। दादी का बहुत ध्यान रखते और उन्हें प्रेम करते। 2 दिन में ही राधा जी का मन लग गया, लेकिन दूसरी तरफ सुरेश जी अपने बड़े बेटे तन्मय के घर जाकर परेशान हो गए थे। तन्मय की पत्नी का मूड खराब हो गया था। वो तो अपने ससुर को देखकर बहुत गुस्से में आ गई थी। कहने लगी कि तुम पप्पा को यहाँ क्यों लेकर आए? मनोज के घर वो ठीक तो थे। तन्मय ने इशारे से पत्नी को चुप करवाया और पिता को एक छोटे से स्टोर जैसे कमरे में रख दिया गया, और फिर बाहर से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी और थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई। सुरेश जी निर्दोष होने के बावजूद भी शर्म महसूस कर रहे थे। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनकी बहू को उनके घर आना पसंद नहीं होगा। तन्मय ने एक नर्स की व्यवस्था कर ली थी जो सुरेश जी की सेवा करती थी, लेकिन उनका कमरे से बाहर निकलना बंद था। वो सारा दिन बंद कमरे में पड़े रहते थे। कई बार उन्होंने तन्मय से बात की थी कि वो कमरे से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन तन्मय साफ मना कर देता था और कहता था कि पप्पा, तुम्हारी बहू का मूड थोड़ा खराब रहता है, इसलिए तुम कमरे में ही आराम किया करो। सुरेश जी ऐसे माहौल में बहुत घबरा गए थे। सारा दिन उदास रहते। कभी पत्नी को फोन करते तो उनकी खुशी से भरी हुई आवाज सुनकर वो उनसे कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि मनोज के घर उनकी पत्नी बहुत खुश है। इसलिए उन्होंने अपनी समस्या पत्नी को नहीं बताई। कई बार राधा जी ने पूछा भी था कि तन्मय और उसकी पत्नी तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? सुरेश जी झूठ का सहारा लेते और हंसकर कहते कि हाँ, दोनों मेरा बहुत ध्यान रखते। राधा जी तन्मय के बच्चों के बारे में पूछती तो सुरेश जी बिल्कुल चुप हो जाते थे, क्योंकि दोनों बच्चों ने अभी तक उनके कमरे में पैर तक नहीं रखा था। पता नहीं क्यों उनका बेटा उन्हें यहाँ ले आया था। ना तो वो उन्हें अभी तक किसी अस्पताल में लेकर गया था कि ना तो उनका अभी तक कोई इलाज शुरू हुआ था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। 1.5 महीने पूरे हुए तो उनका बेटा पूछने लगा कि पापा, ऑफिस में से रिटायरमेंट के पैसों का चेक कब मिलेगा? तो वो कहने लगे कि जाकर लेना पड़ेगा। 1 तारीख को बुलाया है। ये सुनकर तन्मय खुश हो गया और कहने लगा
कि पप्पा पहली तारीख तो कल है, मैं तुम्हारे बदले जाकर चेक ले लूंगा या फिर तुमको भी साथ ले जाना पड़ेगा। सुरेश जी कहने लगे, मैं ऑफिस में फोन कर दूंगा, बेटा तुम ले आना। उन्होंने ऐसा ही किया। ऑफिस में फोन करके कहा कि मेरा बड़ा बेटा चेक लेने आएगा। लेकिन बदनसीबी से ऐसा हुआ कि ऑफिस वालों ने और 1.5 महीने का टाइम दे दिया। किसी वजह से हिसाब क्लियर नहीं हो सका। ये सुनकर तन्मय के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि अब उसे और 1.5 महीने पिता को अपने घर रखना पड़ेगा। जैसे तैसे करके 1.5 महीने बीते और तन्मय के हाथ में 25 लाख रुपए का चेक आ गया। उसकी तो जैसे मन की इच्छा पूरी हो गई थी। उसे और क्या चाहिए था? वो इन पैसों के लिए ही तो पिता को अपने घर लेकर आया था। उसने पिता को कह दिया कि उसे चेक मिल गया है, लेकिन चेक उनके हाथ में नहीं दिया और कहने लगा कि पापा मैं चेक देकर कैश ले लेता हूँ, तुम चिंता मत करो। सुरेश जी कहने लगे कि बेटा अभी कैश मत ले, अकाउंट में ही रहने दे, इलाज में जरूरत पड़ेगी। तो वो कहने लगा, नहीं पप्पा, मैं पैसे घर लाकर आपके हाथ में सौंप देता हूँ और फिर थोड़े थोड़े करके इलाज में खर्च हो जाएंगे। यूं भी तुम्हारा इलाज तो मैं कराऊंगा, ये पैसे तो तुम्हारे हैं। ऐसा कहकर तन्मय ने पिता को तसल्ली दी और फिर दूसरे दिन सवेरे वो बैंक से जब घर वापस पहुंचा तो उसके सर में से खून निकल रहा था और रोते रोते पिता के सामने बैठ गया और कहा कि पप्पा सारे पैसे चोर लेकर भाग गए। न जाने किस तरह से उन्हें पता चल गया कि मेरे पास इतने पैसे हैं। उन्होंने मुझे बंदूक दिखाकर सब कुछ लूट लिया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे इतनी जोर से डंडा मारा कि मेरा सिर फट गया। बेटे के माथे से खून बहता देखकर सुरेश जी की जान निकल गई थी और कहने लगे कि बेटा तूने उनके साथ लड़ाई क्यों की? पैसे तेरी जान से बढ़कर थोड़ी थे। बेटे की हालत उन्हें परेशान कर रही थी। वो उसके लिए प्रार्थना करने लगे और भगवान का धन्यवाद करने लगे कि उसकी जान बच गई। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं था कि उनके 25 लाख चले गए, बल्कि उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने सुरक्षित बैठा था। लेकिन उसी रात उन्हें बाहर से कुछ आवाज आने लगी। घर में बहुत सन्नाटा था। आज उन्होंने रात की दवा नहीं खाई थी, इसलिए जाग रहे थे। शायद बाहर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी। आवाज तन्मय की पत्नी की थी। वो कह रही थी कि अब तो तुम्हें पप्पा के पैसे मिल गए हैं, अब उन्हें इस घर में किस लिए रखा है? जाओ और अब उन्हें अनुज के घर छोड़ाओ। उसे भी तो बहुत शौक चढ़ा था पप्पा को अपने घर ले जाने का। मैं तो कहती हूँ कि तुम कल ही फोन करके उसे बुला लो और कहो कि पप्पा को तू ले जा, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। तन्मय कहने लगा कि 3-4 दिन की राह तो देख लो। मैं ऐसा करूंगा तो पप्पा को शक हो जाएगा कि मैं उन्हें यहाँ पैसे के लिए लेकर आया था। बहुत मुश्किल से मैंने झूठ बोला है कि पैसे चोर ले गए हैं। इतना सुनते ही सुरेश जी के सर पर आसमान फट पड़ा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि उनका अपना बेटा ऐसा झूठ बोलेगा, पैसों के खातिर पिता को भी नहीं छोड़ेगा। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे थे, दिल से हाय निकल रही थी, लेकिन उन्होंने जबान से एक शब्द भी नहीं निकाला। फिर दूसरे दिन उनकी बहू ने अनुज को फोन करके बुला लिया। जब अनुज आया तो तन्मय कहने लगा कि पप्पा को तू अपने घर रख, मैंने 3 महीने तक पप्पा की देखभाल की है, अब 1-2 महीने तू संभाल ले, उसके बाद मनोज की बारी आएगी। ये सुनकर अनुज पूछने लगा कि पप्पा के रिटायरमेंट के पैसों का क्या हुआ? तो तन्मय कहने लगा कि वो तो मैं बैंक में से निकाल कर ला रहा था तो रास्ते में से चोर लूट कर ले गए। ये सुनते ही अनुज जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि अपनी इन बातों से तू पप्पा को बेवकूफ बनाना। मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई चोरी नहीं हुई है। तूने खुद ही पैसों की हेरा फेरी की होगी।
पप्पा को तू इसी वजह से ही लेकर आया था। ये सुनकर तन्मय हैरत में पड़ गया और कहने लगा, तू पप्पा को किस लिए अपने घर ले जाना चाहता था? पैसों के लिए ही ना। अनुज सोच में पड़ गया और बोला, नहीं, मुझे तो पप्पा की सेवा करनी थी। फिर तन्मय गुस्से में कहने लगा, तो ठीक है ना, तो फिर ले जा पप्पा को अपने घर और उनकी सेवा कर। पैसे चले गए तो क्या हुआ, पप्पा तो है ना। अनुज कुछ सोच के कहने लगा कि मैं सच में पप्पा को अपने साथ ले जाता, लेकिन मेरी पत्नी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। जब मैंने उससे कहा कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, तो उसने तभी कह दिया था कि मैं तुम्हारे पप्पा की सेवा नहीं कर सकूंगी। तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी नौकरी करती है, तो पप्पा की देखभाल किस तरह से करेगी। अनुज ने अचानक हाथ ऊंचे कर लिए थे। अपनी पलंग पर पड़े हुए सुरेश जी बाहर से आ रही बेटों की आवाजें सुन रहे थे और आंखों में से आंसू बहा रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा। जिन बेटों के पीछे उन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी, वही बेटे उनके साथ विश्वासघात करेंगे। फिर वो अपने छोटे बेटे के घर चले गए और जैसे ही वो दोनों बड़े बेटे छोटे बेटे के घर आए तो वो हैरत में पड़ गए और मनोज से पूछने लगे कि तेरी दुकान इतनी बड़ी कैसे हो गई और ये घर में रिनोवेशन का काम भी शुरू हो रहा है। ये सब कैसे हुआ, कहीं चोरी तो नहीं की? ये सुनकर मनोज थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं भाई, चोरी क्यों करूंगा। बहुत पहले से ही मैंने बचत करने की शुरुआत कर दी थी, बस वही पैसे जमा हो गए। फिर भगवान की दया हुई, जब से माँ हमारे घर में आई तब से हमारे दिन बदल गए। छोटी सी दुकान में भी इतने ग्राहक आने लगे कि मैं खुद भी हैरत में पड़ गया। मैं थोड़ी हिम्मत और की और बचत की मूड़ी रोककर सुपर स्टोर बनवाया, तो वो भी खूब चलने लगा। इस एरिया में दूर दूर तक कोई सुपर स्टोर नहीं था, जिसकी वजह से दूर दूर से भी ग्राहक आने लगे। 1.5-2 महीने में ही मेरे हालात बदल गए, लेकिन ये सब मेरी माँ की प्रार्थना का नतीजा है, वरना मैं तो कितने ही दिनों से मेहनत कर रहा था। मेरी माँ के कदम मेरे लिए बहुत ही शुभ साबित हुए। बहुत ही प्रेम और आदर से मनोज ने अपनी माँ की तरफ देखा, जबकि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए थे। फिर सुरेश जी ने भी मनोज के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहने लगे, मेरे बेटे, तू सारी जिंदगी खुशियां देखना, ये मेरी दिल से दुआ है। दोनों बड़े बेटों को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनकी छाती में छुरी मार दी हो। वो दोनों चुपचाप वहां से जाने के लिए निकल गए। सुरेश जी ने ना तो उनसे पैसों के बारे में पूछा था, ना ही तो उन्हें उन पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनकी आंखों से वो पर्दा हट गया था जो बहुत सालों से पड़ा हुआ था। जिन बेटों को वो बहुत ही अच्छा और लायक समझते थे, वक्त आने पर पता चला कि वो कितने खुदगर्ज और नालायक थे। दोनों बेटे चले गए। मनोज ने अपने पिता को सीने से लगा लिया और जैसे तैसे उनका इलाज कराने लगा। फिर उसने एक फाउंडेशन के साथ बात कर ली तो सुरेश जी के नकली पैर का भी इंतजाम हो गया और एक सर्जरी के बाद सुरेश जी को लकड़ी के पैर लगा दिए गए और उसके बाद वो अपने बेटे के सुपर स्टोर में मदद करवाने लगे। मनोज कई बार उन्हें आराम करने को कहता, लेकिन वो ना कह देते। बेटे को काम में मदद करवाकर वो खुश होते। राधा जी भी बहू और पोते पोतियों के साथ बहुत खुश थी। हालात धीरे धीरे बदलने लगे। उनका घर ऊंचा और बड़ा बन गया, लेकिन जो ना बदले वो थे मनोज के संस्कार। आज भी वो पिता के सामने सिर ऊंचा करके बात नहीं करता, माँ से कोई सवाल नहीं करता, घर के अंदर आते ही माता पिता को नमस्कार करता और उनके पैर छूता। उसकी पत्नी को भी ऐसी आदत थी, जबकि दोनों बड़े भाई सब कुछ मिलने के बाद भी कंगाल रह गए थे, क्योंकि वो दोनों अपने माता पिता की दुआओं से वंचित रह गए थे। वो लोग लाखों रुपए भी कमा लेते,
फिर भी अपनी जिंदगी में माता पिता की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक बेचैनी की तरफ बढ़ने लगी। उनके बच्चे भी बड़े होकर बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चलने लगे, जो ना तो उनकी इज्जत करते और ना ही उनका ध्यान रखते। उन्हें अब अपनी भूलों का एहसास होने लगा था। कई बार उन्होंने अपने माता पिता से अपनी गलतियों की माफी भी मांगी थी और माता पिता ने उन्हें माफ भी कर दिया था। लेकिन जब किसी के दिल से हाय निकलती है ना, तो वो उसका असर कभी ना कभी जरूर दिखाती है। खास करके पिता की हाय तो आसमान को भी चीर देती है। उस दिन सुरेश जी के दिल से जो हाय निकली थी, उसने उनके दोनों बेटों की जिंदगी में से शांति छीन ली थी। माँ बाप कभी भी जानबूझकर अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते और ना ही अपनी जुबान से कुछ बुरा कहते हैं, लेकिन जब उनके दिल में से हाय निकलती है तो बच्चे कभी बच नहीं सकते। इसलिए हर इंसान को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी हाय निकल जाए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।